महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्रभु की व्यवस्था में लीन होना और उसमें ही समा जाना मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य अपनी अहंकार बुद्धि को लगाकर संसार में चलने लग जाता है तो वह अपने रास्तों को भूल जाता है और अपने लिए कांटों वाले रास्ते तैयार कर लेता है। जब प्रभु की व्यवस्था में ही हम चलते हैं तो हम एक ऊंची शिखर पे पहुंचते हैं और जीवन लगता है उस समय जब हमारे साथ गलत परिस्थितियां होती हैं, उस समय हमें लगता है कि कुछ हमारे संग गलत हो रहा है, भगवान निर्दयी है और वो हमारा नाश चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रभु जो कुछ भी करता है उसके पीछे हमारा एक कल्याण छुपा होता है। नेपोलियन एक कहानी लिखते हैं कि एक नवयुवक विदेश जाना चाहता था पैसा कमाने के लिए। नवयुवक था, चाहता था घर बनाए, गाड़ियां लें, सब कुछ करें, उसके लिए उसकी इच्छा थी विदेश जाने की। वो खूब तैयार होकर के फ्लाइट में बैठा और जब फ्लाइट रास्ते में रनवे पे थी तो रास्ते में वो फ्लाइट गिर गई और वो एक समुद्र में गिर गई। संयोग ऐसा रहा कि जल की धाराएं कुछ अच्छी हुई और वो एक टापू पे जाकर के आयरलैंड पे पहुंचा। उस आयरलैंड पे जैसे तैसे पहुंचा, उसे होश आया। उसने देखा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो कमाने धमाने जा रहा था, भगवान ने ये अच्छा किया। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाने के लिए आयरलैंड पे गया, वहां जो फल फूल थे उसे खाया, बड़ा कोस रहा था प्रभु को। उसके बाद उसने सोचा कि यहाँ लंबा समय बिताना है, तो उसने ये कहा कि क्यों ना यहाँ पे अपना घर भी बनाया जाए। उसने अपनी एक झोपड़ी बनाई बहुत प्यारी, और जब झोपड़ी उसकी बन के तैयार हो गई तो उसने देखा कि जिस आयरलैंड पे वो रह रहा है उस आयरलैंड पे फल फूल और खाने की सामग्री समाप्त हो गई है। वो एक नाव बनाता है और नाव बना करके दूसरे आयरलैंड पे जाना चाहता है कि वहां से जाकर के कुछ अपने लिए फल फूल आदि खाने की इत्यादि वस्तुओं का संग्रह करके लाए। जब वो नाव से दूसरे आयरलैंड पे जा रहा होता है, कुछ दूरी तय करके सामने आयरलैंड पे, तो उस समय होता क्या है कि देखता है बिजली गिरती है उसके पुराने वाले आयरलैंड पे और उसकी झोपड़ी जल जाती है। फिर वो कहता है, लगता है भगवान तुझसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं है, और वो रोने लग जाता है। वहीं से वापस हो जाता है, वापस होके आके बैठता है और अपनी झोपड़ी जहां जल रही होती है वहीं सोचते सोचते सो जाता है। कुछ समय बाद जब उसकी अचानक नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास 2-3 व्यक्ति खड़े हैं और वो कहते हैं कि कौन हो। उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम। तो वो कहता है कि मैं तो कमाने जा रहा था और मेरी जहाज यहाँ पे जो कि गिर गई। हम बहुत परेशान थे, हमने अपना मकान भी बनाया, लेकिन जो कि ये मकान भी जल गया। भगवान से तो मेरी खुशियां ही बर्दाश्त नहीं है। ऐसे कह के वो कोस रहा था, रो रहा था। तभी वो लोग कहते हैं कि बेटा हम तो इस जहाज को ही देखने आए थे और वो देख करके हम जा रहे थे, लेकिन हमने इस आइलैंड पे धुआं देखा। जब तेरी झोपड़ी जल गई थी तो ऊपर धुआं और अग्नि हमें दिखाई दी, तो हमने सोचा लगता है इस आइलैंड पे कुछ है तो नहीं, तो हम तुझे लेने ही आए हैं। जब वो देखता है कि अच्छा ये मुझे लेने आए हैं, तो उसको एहसास होता है कि जिस भगवान को मैं कोस रहा था कि तूने मेरी झोपड़ी गिरा दी, वो भगवान तो मेरे संग क्या अच्छा करने जा रहा है। उसके बाद वो उसे लेके जाते हैं और वो सारी मीडिया में खबर फैल जाती है। खबर फैल जाती है, सरकार कहती है कि जो व्यक्ति बचा है हम उसे घर भी देंगे और नौकरी भी देंगे। और ये खबर उसे पता लगती है तो खुशी के मारे गदगद हो उठता है और कहता है कि जिस भगवान को मैं कोस रहा था, जिस भगवान को मैं कहता था कि तुझसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं है, तू नालायक है और तूने मुझसे तेरी क्या दुश्मनी है, ऐसी अनाप शनाप बातें मैं अपने प्रभु को बोल रहा था। उस प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार किया कि मुझे घर भी दिया, मुझे गाड़ी भी दिया। आयरलैंड पे जब मेरी झोपड़ी जली तो मुझे लगा कि इसको मेरी खुशियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि अगर झोपड़ी ना जलती तो धुआं ना उठता, और धुआं ना उठता तो जो देखने वाले आए थे वो आते नहीं, जीवन यहीं पे नर्क हो जाता, उसी झोपड़ी में पड़े रह जाते, खाना भी खत्म हो जाता, तो शायद प्राण भी चले जाते। वैसे ही व्यक्ति एकांत में रह के अपने आप को अगर योगी ना हो, ध्यानी ना हो, साधक ना हो तो अधमरा ही समझता है। तो उस प्रभु की लीला उसे कब समझ में आई, जब वो उस चीज से बिल्कुल पूरी तरीके से निकल गया। इसी प्रकार हमारा व्यक्तिगत जीवन है। हमारे जीवन में चढ़ाव उतार बहुत सारी चीजें आती हैं, हम घबराते रहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भगवान तूने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया। ध्यान रखो, भगवान कभी किसी के संग गलत नहीं करता है। ऐसी अनेक उदाहरण, और आप व्यक्तिगत जीवन में भी देखोगे, जब आप संकटों में उलझते हैं तो आपको लगता है कि भगवान उलझा रहा है, लेकिन जिस दिन उससे पार हो जाओगे उस दिन लगोगे कि जो उसने जो राहें बनाई थी वो गलत नहीं बनाई थी,
और उसी की राह पे चल के ही कल्याण होता है। जो हमारी अहंकार और सांसारिक काम वासना की बुद्धि, लोभ लालच की बुद्धि लगती है, तो जीवन स्वतः ही बर्बाद होता जाता है और हम एक कहूँ निकृष्ट श्रेणी वाले मनुष्य रह जाते हैं। इसलिए स्वयं की बुद्धि केवल पुरुषार्थ में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, भगवान की भक्ति करो और कुछ फैसले भगवान के ऊपर छोड़ दो। अपना पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए जीवन जियो। आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, आपका जीवन बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।